पैसा एकमात्र कारक जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और केवल उन चीजों में से एक उत्पन्न करते हैं जो मायने रखती हैं कि कितना अद्भुत है। आइए मैं आपको पैसे बचाने के लिए मनाऊं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन यह एक अजीब काम है ना? क्या पैसे बचाने के लिए लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत है? मेरा मानना है कि हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आय के एक निश्चित स्तर को पार कर चुके लोग 3 समूहों में आते हैं। वे जो बचत करते हैं, वे जो नहीं सोचते कि वे बचत कर सकते हैं, और वे जो नहीं सोचते कि उन्हें बचत करने की आवश्यकता है। यह बाद वाले 2 के लिए है। पहला विचार सरल लेकिन नजरअंदाज करना आसान यह है कि संपत्ति बनाने का आपकी आय या निवेश रिटर्न से बहुत कम लेना देना है और आपकी बचत दर से बहुत कुछ लेना देना है। दक्षता की शक्ति के बारे में एक त्वरित कहानी। 1970 के दशक में दुनिया ऐसी लग रही थी मानो तेल खत्म हो रहा हो। गणना कठिन नहीं थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने बहुत अधिक तेल का उपयोग किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और हम जितना तेल खोद सकते थे वह बरकरार नहीं रह सका। भगवान का शुक्र है हमारा तेल खत्म नहीं हुआ। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमें अधिक तेल मिला या हम इसे जमीन से बाहर निकालने में भी बेहतर हो गए। तेल संकट पर काबू पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कारों, कारखानों और घरों का निर्माण शुरू कर दिया है जो पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका आज 1950 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के प्रति $60% कम ऊर्जा का उपयोग करता है। सड़क पर सभी वाहनों का औसत मील प्रति गैलन है। 1975 से 2 गुना हो गया। 1989 की फोर्ड टॉरस सेडान का औसत 18.0 mpg था। 2019 चेवी सबर्बन बेहद बड़ी एसयूवी का औसत 18.1 mpg है। दुनिया ने अपनी ऊर्जा संपदा अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर नहीं बल्कि अपनी आवश्यक ऊर्जा को कम करके बढ़ाई है। 1975 के बाद से अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन 65% बढ़ गया है, जबकि संरक्षण और दक्षता उस ऊर्जा से 2 गुनी से भी अधिक हो गई है जो हम कर सकते हैं। इसलिए यह देखना आसान है कि किसका महत्व अधिक है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक ऊर्जा ढूंढना काफी हद तक हमारे नियंत्रण से बाहर है और अनिश्चितता में डूबा हुआ है, क्योंकि यह सही भूविज्ञान, भूगोल, मौसम और भूराजनीति के फिसलन भरे मिश्रण पर निर्भर करता है। लेकिन हम जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं उससे अधिक कुशल बनना काफी हद तक हमारे नियंत्रण में है। हल्की कार खरीदने या बाइक चलाने का निर्णय आप पर निर्भर है और इससे दक्षता में सुधार की 100% संभावना है। हमारे पैसे के साथ भी यही सच है। निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आपको अमीर बना सकता है, लेकिन क्या कोई निवेश रणनीति काम करेगी और यह कितने समय तक काम करेगी और क्या बाजार सहयोग करेगा, यह हमेशा संदेह में रहता है। परिणाम अनिश्चितता में डूबे हुए हैं। व्यक्तिगत बचत और मितव्ययिता वित्त का संरक्षण और दक्षता धन समीकरण के हिस्से हैं जो आपके नियंत्रण में अधिक हैं और भविष्य में भी उतने ही प्रभावी होने की 100% संभावना है जितनी वे आज हैं। यदि आप धन निर्माण को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसके लिए अधिक धन या बड़े निवेश रिटर्न की आवश्यकता होगी, तो आप उतने ही निराशावादी हो सकते हैं जितना 1970 के दशक में ऊर्जा विनाशक थे। आगे का रास्ता कठिन और आपके नियंत्रण से बाहर दिखता है। यदि आप इसे अपनी मितव्ययिता और दक्षता से संचालित मानते हैं तो नीति स्पष्ट है। आप जो कुछ भी लेते हैं उसे खर्च करने के बाद धन केवल संचित बचा हुआ धन है। और चूंकि आप उच्च आय के बिना भी धन बना सकते हैं, लेकिन उच्च बचत दर के बिना धन बनाने का कोई मौका नहीं है,
इसलिए यह स्पष्ट है कि कौन सा अधिक मायने रखता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन का मूल्य आपकी आवश्यकता के सापेक्ष है। मान लीजिए कि आपकी और मेरी कुल संपत्ति समान है और कहो कि तुम मुझसे बेहतर निवेशक हो। मैं 8% वार्षिक रिटर्न अर्जित कर सकता हूं और आप 12% वार्षिक रिटर्न अर्जित कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पैसे के मामले में अधिक कुशल हूं। मान लीजिए कि मुझे खुश रहने के लिए आधे पैसे की जरूरत है, जबकि आपकी जीवन शैली आपकी संपत्ति जितनी तेजी से बढ़ती है। एक खराब निवेशक होने के बावजूद मैं आपसे बेहतर स्थिति में हूँ। कम रिटर्न के बावजूद मुझे अपने निवेश से अधिक लाभ मिल रहा है। आय के लिए भी यही सच है। कम पैसे में खुश रहना सीखना आपके पास जो है और जो आप चाहते हैं उसके बीच एक अंतर पैदा करता है, उसी अंतर के समान जो आपको अपनी तनख्वाह बढ़ाने से मिलता है, लेकिन आसान और आपके नियंत्रण में अधिक। उच्च बचत दर का मतलब है कि आपके खर्चों की तुलना में कम खर्च होना, और कम खर्चों का मतलब है कि यदि आप अधिक खर्च करते तो आपकी बचत उससे कहीं अधिक बढ़ जाती। इसके बारे में इस संदर्भ में सोचें कि वार्षिक निवेश के 0.1% बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करने में कितना समय और प्रयास लगता है। लाखों घंटे का शोध, पेशेवरों के दसियों अरबों डॉलर का प्रयास, और यह देखना आसान है कि संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण या पीछा करने लायक क्या है। ऐसे पेशेवर निवेशक हैं जो अपने रिटर्न में प्रतिशत अंक का 10वां हिस्सा जोड़ने के लिए सप्ताह में 80 घंटे मेहनत करते हैं, जब उनके वित्त में जीवन शैली के 2 या 3 पूर्ण प्रतिशत बिंदु होते हैं, जिनका कम प्रयास से फायदा उठाया जा सकता है। बड़े निवेश रिटर्न और मोटी तनख्वाह आश्चर्यजनक होती है जब उन्हें हासिल किया जा सकता है, और कुछ उन्हें हासिल कर सकते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि वित्त समीकरण के एक पक्ष में बहुत अधिक प्रयास किया गया है और दूसरे पक्ष में बहुत कम प्रयास किया गया है। यह ज्यादातर लोगों के लिए एक अवसर है। आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वही चाहिए जो आपके अहंकार से नीचे हो। हर किसी को बुनियादी बातों की जरूरत है। एक बार जब वे कवर हो जाते हैं तो आरामदायक बुनियादी बातों का एक और स्तर होता है, और उसके बाद ऐसी बुनियादी बातें होती हैं जो आरामदायक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक दोनों होती हैं। लेकिन भौतिकवाद के काफी निम्न स्तर से परे खर्च करना ज्यादातर आय के करीब आने वाले अहंकार का प्रतिबिंब है। लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करने का एक तरीका है कि आपके पास पैसा है या था। इसे ऐसे समझें, और अपनी बचत बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक अपनी आय बढ़ाना नहीं है। यह आपकी विनम्रता को बढ़ाने के लिए है। जब आप बचत को अपने अहंकार और अपनी आय के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अच्छी आय वाले कई लोग इतनी कम बचत क्यों करते हैं। अपने मोर पंखों को उनकी सबसे बाहरी सीमा तक फैलाना और दूसरों के साथ भी ऐसा ही करते रहना वृत्ति के विरुद्ध एक दैनिक संघर्ष है। व्यक्तिगत वित्त में स्थायी सफलता वाले लोग जरूरी नहीं कि उच्च आय वाले लोगों में इस बात की परवाह न करने की प्रवृत्ति होती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए लोगों की बचत करने की क्षमता उनके विचार से कहीं अधिक उनके नियंत्रण में है। कम खर्च करके भी बचत की जा सकती है। यदि आप कम की इच्छा रखते हैं तो आप कम खर्च कर सकते हैं, और यदि आप इस बात की कम परवाह करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी इच्छाएं कम होंगी। जैसा कि मैं इस पुस्तक में अक्सर तर्क देता हूँ, पैसा वित्त की तुलना में मनोविज्ञान पर अधिक निर्भर करता है, और आपको बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग घर या नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाते हैं। निःसंदेह यह बहुत बढ़िया है।
लेकिन बचत के लिए किसी विशिष्ट चीज को खरीदने के लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल बचत के लिए बचत कर सकते हैं, और वास्तव में आपको ऐसा करना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए। पूर्वानुमानित दुनिया में केवल एक विशिष्ट लक्ष्य के लिए बचत करना ही सार्थक है, लेकिन हमारा नहीं है। बचत जीवन की सबसे बुरे क्षण में आपको आश्चर्यचकित करने की अपरिहार्य क्षमता से बचाव है। बचत का एक अन्य लाभ जो खर्च करने के लक्ष्य से जुड़ा नहीं है, उसके बारे में हमने अध्याय 7 में चर्चा की है, अपने समय पर नियंत्रण प्राप्त करना। हर कोई जानता है कि पैसे से कौन सी मूर्त चीजें खरीदी जाती हैं। अमूर्त चीजों को अपने सिर पर लपेटना कठिन होता है, इसलिए उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन पैसे के अमूर्त लाभ उन मूर्त चीजों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान और आपकी खुशी बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, जो हमारी बचत के स्पष्ट लक्ष्य हैं। खर्च के लक्ष्य के बिना बचत आपको विकल्प और लचीलापन, इंतजार करने की क्षमता और आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह आपको सोचने का समय देता है। यह आपको अपनी शर्तों पर पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा देता है। बचत का हर हिस्सा भविष्य में किसी और के स्वामित्व में एक बिंदु लेने और उसे खुद को वापस देने जैसा है। आपके समय पर लचीलापन और नियंत्रण धन पर एक अनदेखा रिटर्न है। बैंक में नकदी पर रिटर्न क्या है, जो आपको करियर बदलने या जल्दी सेवानिवृत्त होने या चिंता से मुक्ति का विकल्प देता है? मैं कहूँगा कि यह अगणनीय है। यह दो तरह से अगणनीय है। यह इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि हम इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन यह वस्तुतः अगणनीय भी है। हम इसे उस तरह नहीं माप सकते जैसे हम ब्याज दरों को माप सकते हैं, और जिसे हम माप नहीं सकते उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपका अपने समय पर नियंत्रण नहीं होता है, तो आप अपने रास्ते में आने वाली हर बुरी किस्मत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लचीलापन है, तो आपके पास बिना सोचे समझे अवसरों के आने का इंतजार करने का समय है। यह आपकी बचत पर छिपा हुआ रिटर्न है। 0% ब्याज अर्जित करने वाले बैंक में बचत वास्तव में असाधारण रिटर्न उत्पन्न कर सकती है, यदि वे आपको कम वेतन लेकिन अधिक उद्देश्य वाली नौकरी लेने की सुविधा देते हैं, या निवेश के अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं जो तब आते हैं जब लचीलेपन के बिना लोग हताश हो जाते हैं। और वह छिपा हुआ रिटर्न अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दुनिया अतिस्थानीय हुआ करती थी। इतिहासकार रॉबर्ट गॉर्डन के अनुसार 100 साल पहले 75% अमेरिकियों के पास न तो टेलीफोन थे और न ही नियमित मेल सेवा। इसने प्रतिस्पर्धा को अतिस्थानीय बना दिया। औसत बुद्धि वाला एक कर्मचारी अपने शहर में सबसे अच्छा हो सकता है, और उनके साथ सबसे अच्छे जैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उन्हें दूसरे शहर के होशियार कार्यकर्ता के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। वह अब बदल गया है। हाइपर कनेक्टेड दुनिया का मतलब है कि जिस प्रतिभा पूल में आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, वह आपके शहर में फैले सैकड़ों या हजारों से बढ़कर दुनिया भर में लाखों या अरबों में पहुंच गया है। यह उन नौकरियों के लिए विशेष रूप से सच है जो आपके सिर बनाम आपकी मांसपेशियों के साथ काम करने पर निर्भर करती हैं। शिक्षण, विपणन, विश्लेषण, परामर्श, लेखांकन, प्रोग्रामिंग, पत्रकारिता और यहाँ तक कि चिकित्सा भी वैश्विक प्रतिभा पूल में तेजी से प्रतिस्पर्धा कर रही है। जैसे जैसे डिजिटलीकरण वैश्विक सीमाओं को मिटाता जाएगा, वैसे वैसे अधिक क्षेत्र इस श्रेणी में आएंगे। जैसा कि उद्यम पूंजीपति मार्क एंड्रीसन कहते हैं, सॉफ्टवेयर दुनिया को खा जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रतिस्पर्धा का दायरा बढ़ता है, आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए, मैं दूसरों से अलग कैसे दिखूं? मैं स्मार्ट हूँ? इस प्रश्न का उत्तर तेजी से खराब होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं।
प्रत्येक वर्ष लगभग 600 लोग एसएटी में भाग लेते हैं। अन्य 7000 कुछ मुट्ठी भर अंकों के भीतर आते हैं। सब कुछ जीतने वाली और वैश्वीकृत दुनिया में इस प्रकार के लोग तेजी से आपके प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। ऐसी दुनिया में बुद्धिमत्ता एक विश्वसनीय लाभ नहीं है जो हमारी तरह ही आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन लचीलापन है। ऐसी दुनिया में जहां बुद्धिमत्ता अति प्रतिस्पर्धी है और कई पिछले तकनीकी कौशल स्वचालित हो गए हैं, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सूक्ष्म और नरम कौशल की ओर झुकते हैं, जैसे संचार, सहानुभूति और शायद सबसे अधिक लचीलापन। यदि आपके पास लचीलापन है तो आप अपने करियर और निवेश दोनों में अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आपके पास कोई नया कौशल सीखने में सक्षम होने का बेहतर मौका होगा। आपको उन प्रतिस्पर्धियों का पीछा करने की कम आवश्यकता महसूस होगी जो वह काम कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, और आपके पास अपनी गति से अपना जुनून और अपना स्थान ढूंढने की अधिक छूट होगी। आप एक नई दिनचर्या, धीमी गति पा सकते हैं और जीवन के बारे में अलग अलग धारणाओं के साथ सोच सकते हैं। उन चीजों को करने की क्षमता जब अधिकांश अन्य नहीं कर सकते, कुछ चीजों में से एक है। यह आपको एक ऐसी दुनिया में अलग कर देगा जहां बुद्धिमत्ता अब कोई स्थायी लाभ नहीं रह गई है। अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण रखना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बन रहा है। इसीलिए अधिक लोग पैसा बचा सकते हैं और अधिक लोगों को पैसा बचाना भी चाहिए। आप जानते हैं कि उन्हें और क्या करना चाहिए। इतना तर्कसंगत बनने की कोशिश करना बंद करो। मुझे बताने दीजिए कि क्यों।